राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग उठ चुके हैं, तो थर्ड ब्लॉक में आपका स्वागत है गाइस। तो हम लोग यहाँ आ चुके थे रात के 12 बजे से हमने वापस अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तो जो यात्रा की थी हमने वो डींग से प्रारंभ की थी, क्योंकि डींग रह गया था हमारा 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो हम पहले ही रुक गए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो थोड़ी देर हम लोग सो गए थे वहीं पे, और वहाँ से हमने शुरुआत कर दी थी। और हमने सबसे पहले ली थी चाय। थोड़ी देर चलने के बाद में चाय बिस्किट लिए। चाय बिस्किट लेने के बाद हमने आगे की यात्रा शुरू की थी। तो हमने जो यात्रा शुरू की थी वो डींग से दीदावली के लिए की, फिर दीदावली से टांगकोली, मतलब बीच में जो गांव बढ़ते गए हम लोग धीरे धीरे यात्रा अपनी शुरू करते गए। और ये जो यात्री थे ये लोग भी हमारे साथ चल रहे थे, हम लोग इनके पीछे पीछे गए। आधा रास्ता एकदम सुनसान था, कोई नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि आप समझ सकते हो 12 से 1 के बीच का रास्ता बहुत सुनसान होता है। कुछ दूरी पर तो हमें लोग दिखाई दे रहे थे, कुछ पर नहीं दिख रहे थे। लेकिन हम लोग अपनी यात्रा हमें करनी थी सुबह तक पूरी, क्योंकि हमारा टारगेट था केदारनाथ का। तो हमने केदारनाथ तक की यात्रा शुरू करने का टारगेट बना लिया था। तो हम लोगों ने 12 बजे यात्रा शुरू कर दी थी। बीच में फिर भी हम 1-2 जगह रुक गए थे, रुक रुक के तब गए थे हम लोग। तो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है, लेकिन फिर भी लोग चल रहे थे धीरे धीरे करके। तो सुबह का टाइम हो गया था 5 बजे के करीब, थोड़ा सा हमें लगा कि उजाला हो गया है, क्योंकि हम लोग पहुंच गए थे जब तक यात्रा करते करते पहाड़ी आश्रम से अलीपुर की तरफ। तो वहाँ से हम लोग फिर चलने लगे थे। हम लोग बीच में फ़्रेश होने चले गए। फिर हम फ्रेश होने के बाद में थोड़ी देर बैठ गए। बैठने के बाद फिर यात्रा शुरू की थी हमने, क्योंकि मेरे पैरों में हो गई थी दिक्कत, छाले हो गए थे। तो मैंने पहले अपने छालों का जो पानी था वो सब निकलवाया, पट्टी वगैरह कराई थी, क्योंकि चलना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे बहुत मोटे मोटे छाले हो गए थे दोनों एड़ियों की तरफ। तो मैंने सबसे पहले उसी का ट्रीटमेंट कराया। मेरे आगे के जो उंगलियां थी, अंगूठे और उंगली, उसके बीच में भी बहुत दिक्कत हो गई थी। तो वो सारा सब कराने के बाद, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक दिक्कत कर दी, इन्होंने मेरी बैंडेज लगाई, पट्टी नहीं की थी, तो वो बैंडेज मेरा रास्ते में ही निकल गया। फिर भी मैं कोशिश करती रही और हम लोग चलते रहे, क्योंकि हमने ये नहीं देखा क्या, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो हमने पूरा किया। तो गाइस प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आप आराम से चलें। बस इस बात का ध्यान रखें कि पानी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और ये हमारी पहली 84 कोस की यात्रा थी, तो हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया और हमें हर जगह के लोग दिखाई दिए, सबसे हम बातें करते जा रहे थे। और जो राजस्थान की लेडीज़ थी वो अपनी ही एक लैंग्वेज में गाने गाती जा रही थी। हालांकि हमें वो समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन हम इन्जॉय पूरा कर रहे थे। कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने इन्जॉय किया। और एक टोली तो ऐसी थी जो हमारे साथ साथ भी चल रही थी, कभी आगे कभी पीछे, कभी हम आगे होते उनसे, कभी वो हमारे आगे, या कभी हम लोग एक साथ में भी होते थे। लेकिन गाइस इतनी भीड़ थी ना, जिसे हम बता नहीं सकते। तो बातों बातों में आप देख सकते हैं हम आ गए थे आदि बद्रीनाथ पे। तो आदि बद्रीनाथ पे हम पहुँचे हैं। तो ये देखिए कितनी भीड़ है, और ये था एक पहाड़ी इलाका, पहाड़ों के बीच में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे पूरा बाज़ार लगा हुआ था, जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया था अंदर जाके। तो ये देखिए हमने कर दी है बद्रीनाथ में एंट्री, बाबा के धाम में। तो फाइनली हम पहुँच गए थे यहाँ, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी थी। डींग से बद्रीनाथ तक आना बहुत लंबा रास्ता था। और ये देखिए यहाँ पे कुंड बना हुआ था, इस कुंड में नहाते हैं सभी लोग, ये परंपरा है यहाँ पे आप नहाएं। चेंजिंग रूम वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो नहाने के बाद हम लोग चल गए थे दर्शन करने के लिए बाबा के। तो आप भी लोग दर्शन कीजिए बाबा के। हमने अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने पूरा मंदिर अच्छे से घूमा। घूमने के बाद वहाँ पे प्रसादी बट रही थी, हमने प्रसाद ली। प्रसादी में खिचड़ी थी, हर बार अलग अलग प्रसाद होता है, तो इस बार खिचड़ी थी, तो हमने वो प्रसाद में खिचड़ी खाई। और दर्शन करने के बाद, खिचड़ी खाने के बाद हम वापस नीचे की तरफ आ रहे थे। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। वहाँ से हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद निकल गए थे केदारनाथ के लिए। तो गाइस जो भी आप जब भी जाएँ 84 कोस यात्रा पे, तो एक बात का ध्यान रखें, बद्रीनाथ से आप अपना पानी और खाने के लिए थोड़ा सा सामान ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि आपको पूरे रास्ते कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले से ही चीज़ें लेकर अपने साथ गए थे। और यहाँ पे बीच में लोगों ने डांस किया, तो इन्होंने मुझसे भी डांस कराया कि पहले डांस करो उसके बाद हम जाने देंगे।
फिर यहाँ पे हम लोग को बंदर जैसे बने हुए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी गाइस, सच में पागल हो गए थे हम लोग। यहाँ पे गर्ल्स वगैरह डांस कर रहे थे। हमने मतलब रास्ते में जितनी भी चीज़ें मिली हमने सब चीज़ को एंजॉय किया। और ये पहला टारगेट हमारा ऐसा था गाइस जहाँ पे हम लोग पूरी तरह से पागल हो गए थे, क्योंकि फाइनली हम केदारनाथ पहुँच गए और हमने पूरी दोपहरी यात्रा की थी। क्योंकि जिस रास्ते से हमें जाना था उस रास्ते की जगह हमें दूसरा रास्ता बता दिया और हम भूल में दूसरे रास्ते पहुंच गए। भूख से पागल थे तो प्रसादी बट रही थी, तो हम लोग प्रसादी पे ही वहाँ जाके बैठ गए। उसके बाद हमने थोड़ी देर आराम किया और फिर केदारनाथ जी की यात्रा ऊपर शुरू कर दी। तो सीढ़ियों से हम चढ़ कर गए। ये दूसरी सीढ़ियाँ बन गई हैं, बराबर में छोटी सीढ़ियाँ भी हैं, पहले उससे जाया करते थे। तो आप देख सकते हो कि चारों तरफ कितना सुनसान इलाका है। तो जब हम लोग आए थे पूरी कड़क दोपहरी में आए थे, वो हमने क्लिप शूट नहीं किया था क्योंकि हम लोग अकेले थे दोनों, और दूर तक ना आगे हमारे कोई था ना पीछे हमारे कोई था, बस हम लोग दनादन चले जा रहे थे। कड़ाके की धूप थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने फाइनली केदारनाथ पे आ गए। उसके बाद रात को हम रुके थे एक जगह सोने के लिए, क्योंकि हम थक गए थे पूरे दिन के सोने के बाद। तो गाइज़ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी आपको मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।